तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर मिग 21 को अंतिम विदाई दी जा रही है। शौर्य की मिसाल मिग 21 ने अपनी ये जो उनको अंतिम विदाई जो दी जा रही है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक मिसाल, एक बेहद बलिदान और काफी प्रभावशाली मिग 21 का काम रहा और ऐसे में अंतिम विदाई दी जा रही है। तो साल 1965 और 1975 में भी अपने कार्यशैली का बेहद प्रभाव दिखाया था मिग 21। दुश्मन ने इसकी ताकत देखी है और आज मिग 21 को अंतिम विदाई दी जा रही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर किस तरीके से अंतिम विदाई दी जा रही है वो आपको दिखा रहे। वायुसेना की ताकत रहे मिग 21 आज 62 साल बाद रिटायर हो जाएंगे और ऐसे में अंतिम विदाई का ये समय जिसमें सभी यहाँ पर मौजूद हैं। वायुसेना से आज अंतिम विदाई दी जाएगी। 62 साल बाद रिटायर हो रहे हैं। चंडीगढ़ में विदाई समारोह का आयोजन किया गया है जहां से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मिग 21 में जोश भी था, जुनून भी था और अंत से अनंत तक शौर्य दिखाया है और ऐसे में ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण। मिग 21 की ये कहानी भी बेहद शानदार है और प्रभावशाली। कारगिल युद्ध में भी हमने देखा है। तो 62 साल बाद इस प्रतिष्ठित विमान को वायुसेना में शामिल किया गया था 62 साल पहले और अब 62 साल बाद इसे अंतिम विदाई दी जा रही है। ये भारत की वायु शक्ति में एक बेहद ऐतिहासिक अध्याय के समापन का प्रतीक होगा। ये तस्वीरें देश के तमाम लोग हमेशा अपने दिलों में बसाए रखेंगे। तो 6 दशकों से भी अधिक समय से भारतीय वायुसेना यानी कि IAF मिग 21 जिसे अंतिम विदाई दी जा रही है। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें चंडीगढ़ से प्राइम न्यूज आपको दिखा रहा है जहां पर मिग 21 को अंतिम विदाई दी जा रही है। तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद है। शौर्य की मिसाल बने मिग 21 ने अपनी आखिरी उड़ान भरी है और ये तस्वीरें बेहद शानदार और प्रभावशाली। मिग 21 विमानों के संचालन का आधिकारिक समापन आज यानी कि 26 सितंबर को चंडीगढ़ में एक औपचारिक तौर पर किया गया। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर अंतिम विदाई दी जा रही है और यह अंतिम उड़ान है मिग 21 की जो आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें और बेहद शानदार विदाई मिग 21 को दी गई है। पैंथर्स उपनाम वाले आखिरी मिग 20 विमान को चंडीगढ़ वायु सेना स्टेशन से यह अंतिम विदाई दी गई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भारत का पहला सुपरसोनिक जेट भी रहा है मिग 21 फाइटर जेट। साउंड स्पीड 332 मीटर प्रति सेकंड। इसकी खासियत हम आपको बता रहे हैं। जहां पर 36 मिग 21 राजस्थान के बीकानेर में तैनात है और इतना ही नहीं स्क्वाड्रन के भी तैनाती की गई है और दुश्मनों को धूल चटाने में मिग 21 माहिर था और आज मिग 21 को अंतिम विदाई दी गई है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर शामिल हैं और साथ ही साथ इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल AP सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी समेत कई लोग यहां पर उपस्थित हैं जो इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बन रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद अद्भुत और मिग 21 जिसे इस साल 1981 में भारतीय वायुसेना प्रमुख बने दिलबाग सिंह ने 1963 में पहली मिग 21 का नेतृत्व किया था और आखिरी बार महिला अधिकारी इसका नेतृत्व कर रही है। जो तस्वीरें हमने आपको पहली बार दिखाई तो मिग 21 की जो ये अंतिम विदाई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेहद भव्य तरीके से परेड के माध्यम से अंतिम विदाई दी जा रही है।
तो 62 साल तक जिसने देश को गौरवान्वित किया है, आज अंतिम पल और अंतिम विदाई का ये पल है जो लोगों को बेहद भावुक कर रहा है। देखिए किस तरीके से परेड के माध्यम से अंतिम विदाई दी जा रही है अपने सुपरसोनिक जेट को, और ये बेहद खूबसूरत लम्हा भी है, ऐतिहासिक भी है। MiG-21 आज रिटायर हो रहा है। 1965 से 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, 1999 का कारगिल युद्ध, बालाकोट स्ट्राइक या फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो भारत का शौर्य बढ़ाने वाली इस जंगी जहाज को चंडीगढ़ में बेहद ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत अंतिम विदाई दी गई है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। MiG-21 को पहली तस्वीर में विदाई दी जा रही है, दूसरी तस्वीर जहां पर जो तमाम दिग्गज है और जो मुख्य अतिथि हैं इस विदाई समारोह के, राजनाथ सिंह को आप देख रहे थे। देखिए पैराग्लाइडिंग के माध्यम से भी अंतिम विदाई दी गई है और यहाँ पर सभी तालियां बजाते हुए अंतिम विदाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। MiG-21 की अधिकतम गति आपको बता दें 2175 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसी वजह से मिशन को अंजाम देकर देखते ही बहुत स्पीड से, फुर्ती से अदृश्य हो जाता था और दुश्मनों को धूल चटाने में MiG-21 माहिर है। और 62 साल बाद अंतिम विदाई दी जा रही है। तालियों की गूंज आप सुन सकते हैं और इससे आप समझ भी पाएंगे कि आखिरकार MiG-21 की उनका जो प्रभाव है वो भारतीय वायुसेना में कितना महत्वपूर्ण और उनका योगदान कितना खास रहा। चाहे वो कारगिल युद्ध की बात करें, बालाकोट स्ट्राइक की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, भारत पाकिस्तान युद्ध की बात करें, यानी कि वो समय जब भारत उतना आधुनिक नहीं था, 1965 और 1971 का वो समय था, तब MiG-21 ने अपने शौर्य का जो जलवा है वो दिखाया था, प्रतीक दिखाया था, गौरवान्वित किया था भारत को और पाकिस्तान को धूल चटाया था। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर परेड के माध्यम से MiG-21 को अंतिम विदाई दी जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर जो तमाम अतिथि हैं मौजूद है और किस तरीके से MiG-21 को अंतिम विदाई दी जाए इसके लिए ये प्रक्रिया भी संचालित की जा रही है। दो तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर 62 साल बाद 1963 में MiG-21 भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था और आज साल 2025 जब नम आंखों से MiG-21 को विदाई भी दी जा रही है और साथ ही साथ जो गौरवान्वित पल है उसे भी याद किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक बलिदान MiG-21 का को जो अंतिम प्रणाम है वो किया जा रहा है। दो तस्वीरें दोनों ही बेहद खूबसूरत। 62 साल बाद MiG-21 को अंतिम विदाई दी जा रही है।
मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है। उन्नीस सौ 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी MiG-21 का शौर्य देखने को मिला था। कारगिल युद्ध की बात करें 1999 की, और बालाकोट स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर में भारत का शौर्य बढ़ाने वाले जंगी जहाज को चंडीगढ़ में ये खूबसूरत विदाई दी जा रही है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चंडीगढ़ से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। MiG-21 एक बेहद खूबसूरत मशीन है और इसकी चर्चा हमेशा ही होती रही। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद है। खुद शुभांशु शुक्ला ने भी ये कहा कि इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, ये मेरी यात्रा का हिस्सा रहा। तो आज के बाद फिर से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा MiG-21, यानी कि 62 साल बाद अंतिम विदाई दी जा रही है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से अंतिम विदाई दी जा रही है। पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर जहां पर परेड किया जा रहा है, तीसरी तस्वीर जहां पर आखिरी उड़ान MiG-21 ने एक बार फिर से भरी है। और भारतीय वायुसेना जो आसमान में MiG-21 के साथ आखिरी बार गरजते हुए ये अनोखे अंदाज में दिखाई दी। चौथी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें पूरे देशवासियों के लिए। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, दशकों तक इंडियन एयरफोर्स का साथ निभाने वाला MiG-21 अब अपने अंतिम स्टेज में है, जिसे अंतिम विदाई दी गई है 26 सितंबर 2025, जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और स्मारक स्थल भी बनाया जाएगा चंडीगढ़ में MiG-21 के लिए। MiG-21 को चंडीगढ़ में ये बेहद खूबसूरत और अनोखे अंदाज में विदाई दी गई है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर परेड के माध्यम से अंतिम विदाई दी गई और यहां पर तमाम गणमान्य लोग मौजूद है। भारतीय वायुसेना के मौजूदा प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने 1985 में जिस MiG-21 फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठकर अपनी उड़ान की शुरुआत की थी, रिटायरमेंट के दिन भी उसे सम्मान देने के लिए एक बार फिर से MiG-21 के कॉकपिट में बैठेंगे और कॉकपिट में उन्होंने बैठ के इसे अंतिम विदाई दी है। 26 सितंबर को होने वाले समारोह में कई खास लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस फॉर्मेशन को कई मुख्य अधिकारी लीड कर रहे हैं। पिछले महीने ही नाल एयर बेस में MiG-21 की आखिरी बार हमने शौर्य देखा था और आज ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर MiG-21 को 62 साल बाद अंतिम विदाई दी जा रही है। 1963 में भारतीय वायुसेना में MiG-21 को शामिल किया गया था। तो MiG-21 फाइटर जेट को चंडीगढ़ में एक बेहद खास कार्यक्रम में इसे अंतिम विदाई दी गई है। MiG-21 फाइटर जेट को पहली बार 28 सुपरसोनिक में शामिल किया गया था। MiG-21 की विदाई के दौरान स्क्वाड्रन भी मौजूद रहे थे। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चंडीगढ़ की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर MiG-21 को अंतिम विदाई दी गई है। वो बलिदान, वो शौर्य हमेशा याद रखा जाएगा। इतना ही नहीं, आज की ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगी। तो बेहद खूबसूरत तरीके से परेड के माध्यम से जो वायुसेना के अधिकारी हैं वो MiG-21 को सलामी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। MiG-21 को अलविदा कहा गया।
तो अंत से अनंत तक शौर्य का प्रतीक रहने वाले MiG-21 को ये अंतिम विदाई दी गई है। जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, चंडीगढ़ की लाइव तस्वीरें हैं जहां पर MiG-21 को अलविदा कहा गया। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चंडीगढ़ की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 जिसे अंतिम विदाई दी गई है। और आपको बता दें 60 साल पहले कॉम्बैट ड्रिल करते इसमें नजर आए थे पायलट, और तब इसे BADC कहा जाता था, यानी कि बेस एयर डिफेंस सेंटर। इस ड्रिल में एयरफोर्स बेस की सुरक्षा, कॉम्बैट एयर पेट्रोल CAP मिग दुश्मन के जहाज़ों को मार गिराते थे। इस ड्रिल के लिए MiG-21 बाइसन चंडीगढ़ एयरबेस के चारों ओर काफ़ी ऊंचाइयों पर उड़ान भरते रहे। तो एविएशन में एक प्रथा भी है, जो भी नया एयरक्राफ्ट आता है उसे वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाता है। इसी तरह जब वो सर्विस से रिटायर होता है तो एक तस्वीरें अभी आपने देखी होगी, उसी तरह उसे सम्मान भी दिया जाता है विदाई के दिन वाटर कैनन से। MiG-21 के इंजन हमेशा के लिए बंद होने से पहले वाटर कैनन उन्हें सैल्यूट दिए जाते हैं। और 26 सितंबर यानी कि आज का वो पावन दिन, ऐतिहासिक दिन, जब चंडीगढ़ में MiG-21 को अंतिम विदाई दी जा रही है। समारोह को यादगार बनाने के लिए बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। और अपनी टीवी स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से MiG-21 को वायुसेना के तमाम अधिकारी परेड के माध्यम से सलामी दे रहे हैं, और इस पूरे पल को यादगार बनाने की कोशिश की जा रही है। चंडीगढ़ के आसमान में आकाश गंगा डिस्प्ले भी किया गया। MiG-21 बाइसन का फ्लाई पास्ट होगा, और 2 अलग अलग फॉर्मेशन में 6 MiG-21 उड़ान भरेंगे, जिसकी तस्वीर मैंने आपको पहले दिखाई। पहला फॉर्मेशन पैंथर्स फॉर्मेशन था, दूसरा बादल फॉर्मेशन। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसी फॉर्मेशन की बात कर रहे थे हम, जहां पर किस तरीके से इस पूरे पल को ऐतिहासिक और यादगार बनाया जा रहा है। और MiG-21 6 MiG-21 यहाँ पर उड़ान भरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जो पहला फॉर्मेशन है वो पैंथर्स फॉर्मेशन है, दूसरा बादल फॉर्मेशन। नंबर प्लेटेड होने वाले 23 स्क्वाड्रन का नाम पैंथर है, और 23 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर बेस एयर डिफेंस सेंटर BADS कॉम्बैट एयर पेट्रोल CAP को अंजाम दे चुके हैं। दूसरा फॉर्मेशन की बात करें, दूसरे फॉर्मेशन की, तो बादल फॉर्मेशन है। बादल फॉर्मेशन में MiG-21 को विदाई दी गई है। एयरफोर्स चीफ इसी फॉर्मेशन में हमेशा उड़ान भरते हैं। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर देखिए किस तरीके से 62 साल बाद आज जब MiG-21 फाइटर जेट रिटायर होता है तो किस तरीके से यादगार और ऐतिहासिक विदाई दी जा रही है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये फेयरवेल की तस्वीरें हैं, अंतिम विदाई की ये तस्वीरें हैं। तो चाहे वो 1971 की बात करें या फिर बालाकोट स्ट्राइक की बात करें, MiG-21 ने हमेशा ही अपने शौर्य का जो प्रतीक है वो दिखाया है, लोहा मनवाया है अपना। तो एक फाइटर जेट जिसने 1971 से लेकर बालाकोट तक अपना लोहा मनवाया, आज उसे किस तरीके से बेहद ऐतिहासिक और यादगार लम्हों के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। MiG-21 सोवियत एरा के दौर में बनाया गया था, 1963 में इसे शामिल किया गया, और ये उस समय के सबसे उन्नत सुपरसोनिक फाइटर जेट्स में से एक है। इंडियन एयरफोर्स में 1963 में अब तक कुल 870 MiG-21 बाइसन इंडक्ट किए जा चुके हैं। इन विमानों ने 1965
1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक में हिस्सा लिया है और दुश्मन देश का को धूल भी चटाया है। वो तस्वीरें भी देशवासियों को याद है। देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, लेकिन इसके साथ ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से शाहत का जो अनंत है वो हमेशा जारी रहेगा। और इसके लिए बाकायदा एक किताब का भी विमोचन किया गया है जिसमें MiG-21 के बारे में लिखा गया है, उसकी सफलता के बारे में बताया गया है, उसकी खासियत के बारे में इस किताब में उसे अंकित किया गया है। MiG-21 बाइसन को 1963 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। ये भारत का पहला सुपरसोनिक आवाज की रफ्तार से चलने वाला लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटे फाइटर जेट था। और ये वो उस वक्त का दौर है जब हम बात कर रहे हैं, जब आपके हाथों में या हमारे हाथों में फोन नहीं है, जब खत के माध्यम से लोग अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाया करते थे जो दूर रहते थे। ये उस दौर की बातें हैं। उस वक्त में 1963 में भारत को उसका पहला सुपरसोनिक आवाज की रफ्तार से चलने वाला लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटे वाला फाइटर जेट मिला था। इंडियन एयरफोर्स 26 सितंबर यानी आज की वो तारीख जब इस कार्यक्रम के दौरान MiG-21 को अंतिम विदाई दी जा रही है। फिलहाल MiG-21 बाइसन की 2 स्क्वाड्रन बीकानेर के नाल एयरबेस पर तैनात हैं। पैंथर स्क्वाड्रन नाम से जाना जाता है। इन 2 स्क्वाड्रन के रिटायर होते ही इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन की संख्या 29 हो जाएगी। इनकी जगह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स लेंगे। और देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से अंतिम विदाई दी जा रही है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अंतिम सलामी दी जा रही है MiG-21 को। उसकी खासियत और उसके शौर्य के बारे में बताया जा रहा है। MiG-21 बाइसन को सोवियत के दौर में बनाया गया था। ये उस समय के सबसे उन्नत सुपरसोनिक फाइटर जेट्स में था। इंडियन फोर्स में 1963 में अब तक कुल 870 से ज़्यादा MiG-21 बाइसन इंडक्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान युद्ध में भी इसने हिस्सा लिया था। 1971 में इस विमान ने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था और MiG-21 को ही अपग्रेड किया गया था और MiG-21 बाइसन नाम दिया गया था। भारत में आखिरी बार MiG-21 2019 में चर्चा में आया। उस समय विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन जो हैं अभिनंदन वर्धमान ने इस जेट से डॉग फाइट यानी कि हवा में 2 विमानों के साथ युद्ध किया था और पाकिस्तान की 4थी पीढ़ी के F-16 को मार गिराया था। वो तस्वीरें भी आपको याद होगी। और ये 4 तस्वीरें, ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर MiG-21 के यादगार लम्हों को याद किया जा रहा है और उसके बलिदान को याद किया जा रहा है। ये तस्वीरें बेहद अद्भुत और खूबसूरत भारत के लिए। ये विमान अपनी हवा में कलाबाजी करने की क्षमता रखता है। बहुत ही कम रडार क्रॉस सेक्शन है और स्पीड के लिए ये जाना जाता है। एक समय था जब इजराइल ने सिर्फ इसकी टेक्नोलॉजी के लिए इराक के एक पायलट द्वारा इसे चोरी भी करवाया था, लेकिन आज के समय में इसकी तकनीक पुरानी हो चुकी है। बावजूद इसके इंडियन फोर्स इसका इस्तेमाल करती रही। MiG-21 की मैन्यूवरिंग स्किल कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हादसों के मामले में इस विमान का ट्रैक रिकॉर्ड उतना शानदार नहीं रहा। तो भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमानों पर 26 सितंबर यानी कि आज उसे अंतिम विदाई दी जा रही है। 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको दिखाई दे रहे होंगे, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर जहां पर रिटायरमेंट से पहले MiG-21 को इस तरीके से सलामी दी जा रही है अधिकारियों के द्वारा।
और तीसरी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, 1963 के बाद 2025 तक वो शानदार योगदान देने के लिए भारतीय वायुसेना की तरफ से मिग-21 को अंतिम विदाई दी जा रही है। और तीसरी तस्वीर में मिग-21 ने अपनी आखिरी उड़ान भरी है। अब देखिए, ये दिलचस्प है जानना कि रिटायरमेंट के बाद मिग-21 का क्या होगा। सभी ये जानना चाहते हैं। देखिए, विदाई तो दी जा रही है, अब मिग-21 रिटायर हो गया है, लेकिन 26 सितंबर के बाद यानी कि आज के बाद मिग-21 का क्या होगा। रिटायरमेंट के बाद नवंबर 3 स्क्वाड्रन कोबरा और नवंबर 23 को दोनों पर नंबर प्लेट लगाई जाएंगी। नंबर प्लेटिंग का मतलब है कि इन दोनों और उनकी विरासत के नंबर स्थिर रहेंगे और इससे स्क्वाड्रोन में शामिल होने वाले किसी भी नए विमान को इन्हीं नामों से जाना जाएगा। अब तीसरे नंबर की जो स्क्वाड्रोन को पहला LCA तेजस MK-1A जेट विमान मिलेगा। नाल एयरबेस पर मिग-21 के पहुंचने के बाद इसकी पूरी जांच होगी और फिर एक रिपोर्ट भी मिग-21 की तैयार की जाएगी। रिटायरमेंट के बाद क्या होगा वो आपको समझा रहे हैं। जो भी पुर्जे ठीक होंगे या फिर इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं उन्हें हटा दिया जाएगा, बाकी को स्क्रैप कर दिया जाएगा। ये रिटायर्ड पुर्जे इंजीनियरिंग कॉलेजों को दिए जा सकते हैं अगर वे विमान को प्रशिक्षित करना चाहते हैं या सेना के म्यूजियम या फिर युद्ध में स्मारक के तौर पर रखना चाहते हैं। Ladies and gentlemen, on to your left, 4 Jaguars arriving right now. For 60 years, the scene played out over our skies. Veterans watching today, you know the sight in your very bones. The intercept, the chase, the certainty that our skies will save. तौर पर रखा जाएगा और जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं उन्हें इसके बारे में बताया जाएगा। तो अब आपको सीधे ले चलते हैं